मोहतरमा, आपने एक पूरा जो है हीरे जवाहरात से लेके और किचन से लेके हाउस होल्ड से लेके बेडरूम से लेके स्कूल से लेके और क्रिकेट ग्राउंड से लेके बैडमिंटन कोर्ट क्या मतलब सारी स्पोर्ट्स क्या किसी खास चीज से कुछ याद नहीं आया आपको? है बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। अब मैं इसमें से तरतीब दे सकता हूँ अपनी तरजीहात की। तो अब ये सिंबॉलिक है, ये सारी किताबें तो नहीं उठा सकता हूँ लेकिन ये मैं उठा सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आप मुझे एक वाक्य के बारे में पूछेंगे, एक चीज सिलेक्ट करने का अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं फिर ये उठाऊंगा। हाँ, अब मेरी तरजीह पहली ये किताबें हैं और ये आसान भी था मेरे लिए। अगर ये आप ना रखते तो फिर वो समझ नहीं आती थी खाने की चीज उठाऊं या दोबारा से बैट और बॉल उठा लूं दोबारा से। ये बड़ी अहम, बड़ी आपने मानी खेज किस्म की बात की है। तस्वीरें क्रिकेट खेलते हुए। नहीं, ऐ जरा तुसी जुमला किया दोबारा से बैट और बॉल उठाऊं, ये आपने वैसे ही कह दिया या इसके कोई माने हैं? नहीं, वहां चुके मतलब वो भी कहीं होता है ना कि वैसे कई दफा तरतीब अच्छी हो जाती है, वो भी ठीक है जो आप फरमा रहे हैं। वाकई दोबारा बैट उठा सकते हैं आप? मेरा ख्याल है कि उठाने की कोशिश चुकी है, बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ओला जवाब दो। मेरा नहीं ख्याल कि आप हिम्मत रही है, लेकिन मुझे देखिए इसका क्या खूबसूरती है। नहीं, वो वाला बैट उठा सकते हैं आप दोबारा? बिल्कुल उठा सकते। उस बैट वाले में शामिल हो सकते हैं दोबारा? मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह जो है ना उस टीम में तो बिल्कुल नहीं चाहिए शामिल। बैट वाली टीम में नहीं चाहिए? बैट वाली टीम में तो क्योंकि उस जुमले से तो यही कहते फैसले बड़े पक्के करता हूँ। हाँ, नहीं मैं इस मामले में ये ऐसे और इस तरह की जब जो होती है ना कहीं से मेरे लिए तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन तोड़ने के बाद जोड़ने का मैं बड़ा इस तरह की चीजें जब टूट जाए ना तो टूटती नहीं है फिर। तो पतरेर दे जुदा होंदा या ओदे नाल इख्तलाफ होंदा ज्यादा तुहानूं दुख रहा, दोस्त दे नाल इख्तलाफ होंदा ज्यादा दुख रहा, या तुहानूं इस गल दा ज्यादा दुख रहा कि नज़रियाती तौर पर उन्हां दी राह मुख्तलिफ है, तुहाडी मुख्तलिफ है? नहीं, दुख तो मेरा ये हुआ कि मेरे बच्चों का मामू है और मेरी बड़ा मुश्किल है उसका पोस्ट करना है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे सब कुछ मेरे बच्चे हैं। मैं उनके लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ, तीनों बच्चों के लिए, 2 बेटी एक बेटा। तो जाहिर है कि और फिर उनको वो इमरान खान के यहाँ तो एक प्रस्तिश होती है ना, और फैमिली में तो और ज़्यादा प्रस्तिश होती है। ऐसे बंदे की कल्ट जब बन जाए ना तो सबसे ज़्यादा प्रस्तिश जब सारी दुनिया करी तो फैमिली जो है उससे 2 चांद होती है। तो जाहिर है कि मेरा इमरान खान साहब वो मेरी इज्जत में चुप भी कर जाए तो उनको बुरा लगता है। ये बड़ी एक टच्ची सी बात है। तो मैं जो है लिहाज इसलिए करूँगा कि मेरे बच्चे जो हैं उनको तकलीफ होती है। आज भी मैं इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज करूँ तो जब मैं उनका सोचता हूँ तो मैं थोड़ा केयरफुल हो जाता हूँ। मतलब हो सकता है, लेकिन बावजूद मेरे अपने असूल भी हैं। मैंने इमरान खान साहब पे जैसे आपने कहा कभी जब से बात तो आज तक कभी कोई मामला सिवाय वो इवेंट्स हो रहे हैं साथ फैसले किए है, कोई धरने 2014 में शुरू किए या उससे पहले फैसले किए, मैंने उसको जातियात पे आपने उनकी बहुत ही वेमेंटली क्रिटिसाइज। वो मैं वैसे भी इमरान खान के साथ भी था तो खिलाफ होते थे तो उसको आड़े हाथों लेता था। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी यादों, बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात के शाहिद होने के साथ साथ बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात का हिस्सा भी रहे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम हफीजुल्लाह न्याही साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, कहीं नहीं जाइए। छोटे से वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हफीज़ भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ असल में आप इसे जीरो सम गेम, मतलब अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ ऐसी बनाई है कि उसमें बहुत सारी रानाइयाँ भी हैं और बहुत सारी। आपने बड़ी अहम बात की, जीरो सम गेम आपके लिए कि हर एक के लिए? आप समझते हैं हर एक के लिए होती है। कौन सा बंदा है जो अभी आपने आपकी वालदा की पिछले चंद महीने पहले डेथ हुई है तो आप पे क़यामत टूट गई है। आपने इस एंगल कभी सोचा ही नहीं होगा। तो वो जो टाइम होगा तो आप कहते हो कि मुझे सब कुछ ले लो लेकिन मेरी वालदा मुझे वापस आ जाए। तो ये लम्हे आते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जब आपको होता है, फिर कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि उधर से आपको खुशी भी आ रही होती है, उधर से आपको गमी भी आ रही होती है।
मैं ये कहूँ कि अगर मैं दोबारा होता तो कहते क्या बनते, तो मैं कहता जी मैं जो है शुरू से मीडिया में आता और इसको अडॉप्ट करता, मैं वकील बनता। मेरा टेम्परमेंट ही नहीं है साइंस स्टूडेंट का या एक इंजीनियरिंग का। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रिग्रेट है कि जी मैं किसी बादशाह का बेटा होता। क्यों नहीं हूँ? ये रिग्रेट है कि या फिर मैं जो है आप तो डेमोक्रेट हैं और प्यारे दोस्त हसन निसार की जो ख्वाहिश है जो अमर कर गई कि मैं रसूल सल्लल्लाहु क्या आपके ज़माने में था। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नात है वो तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उतरी नात है। और वो मुझे गुस्सा ये है कि हसन निसार पे क्यों उतरी है, हमारे पे क्यों नहीं उतरी। ऐसी तेरे होते जन्म लिया होता, वो तो उनकी कोई गुस्सा ना दूसरा होता। क्या खूबसूरत तो बहरहाल इसलिए। लेकिन एंड ऑफ द डे एक फ्रेंच वर्ड है जो अंग्रेजी में बहुत मुस्तमल है कि फेट अकम्पली, कि जो अल्लाह ने बड़ा जो लिख दिया आपको उस पर राजी बरजा, राजी बरजा, फेट अकम्पली। कोई ऐसी चीज जो आपको कहीं या कभी या अक्सर गिल्ट में मुब्तला रखती हो? मैं हाँ कहूँगा तो फिर आगे तो नहीं तफसील पूछेंगे। नो तफसील हम बिल्कुल नहीं पूछते, बहुत हुए बहुत तफसील बिल्कुल नहीं पूछते। पीरियड 3-4 साल भी गुजरे हैं और ऐसे लम्हाती भी थे। मतलब कई दफ़ा बंदा सोचता है, तो बल्कि मैं सोच ही रहा था कि जब आप कह रहे थे जी कोई लाइफ के अंदर रिग्रेट, तो मैं कह रहा था रिग्रेट तो नहीं, मतलब कि एक कई लाइफ की एम्बेरसमेंट्स हैं या वो कि जिसमें आपको एक एहसास जुर्म सा हो रहता है। और कई जगहों पे इंसान की कई ऐसी गलती होती हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहे दुनिया नोटिस ना भी करे जी, लेकिन आपके अपने अंदर देखें अल्लाह ने क्या इंसान बनाया। एक वसीशा मेरे सामने बैठा है, एक वसीशा अंदर एक बैठा है जो कि पता नहीं उसको क्या क्या कहने की कोशिश करेगा। ये पूछो ये ना पूछो, या इत्मीनान है कि यार वो जहाँ से उठूंगा तो फलां जगह जाऊंगा, यार ये फलां चीज में गलत करके। तो अंदर का बंदा है ना जी, मुझे इतना अच्छा लगता है। एक तो मैं उसके साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता हूँ, ना वो मेरे साथ डिसऑनेस्ट हो सकता है। ये जो कभी कभी हमारा अपना रवैया भी किसी मौके पे हमें चौंका देता है कि यार मैं एहो जाते नहीं आ, अच्छा बुरा दोनों हवालों से, ये कैसे हो गया मुझसे, इसको कैसे देखते हैं आप? दो जो है ना उसका फिर आप मेंड करते हो या नहीं करते हो, तो फिर आप उसके साथ उस गिल्ट के साथ फिर पूरी जिंदगी गुजारते हो। हाँ कि खुदा न खास हादसाती तौर पे मुझे को बंदा कत्ल हो गया है, कोई बंदा देखता भी नहीं है, मैं आ गया हूँ, तो फिर आप ये करते हो ना कि अल्लाह मियाँ से उसकी माफ़ी मांगते हो। माफ़ी मांगते हो। आप में ये जरूरत तो नहीं होती ना कि आप चले जाओ कानून की अदालत में कि जी ये बंदा, मैं तो शिकार पे गया था तो मेरी बंदूक से इसका बंदा बेचारा बेगुनाह मारा गया, मुझे सजा दे। ये तो मतलब या ये करो या नहीं करोगे तो फिर आपको सारी जिंदगी उसके साथ आपको जीना पड़ेगा। इस तरह की वाक़यात ज़िंदगी में इसमें इतनी इंटेंसिटी के तो नहीं, लेकिन कई ऐसे होते हैं। फिर कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आप करते हो तो आप समझते हो कि यार ये मैं जो है ना एक दोस्तों के साथ, मेरा ख्याल है कि या फैमिली के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरा सही कदम है। कई कारोबार होते हैं जो आप करना चाहते हो तो आप कहते हो कि यार मुझे जब पता है कि ये कारोबार जो है इसको इखलाक पे अब नहीं परख सकते, जबकि कुछ ज़माना था, अब तो खैर अरसा हुआ इस तरह कारोबारों में पड़े हुए, तो फिर आपको बड़ी देर जिंदगी हॉन्ट करता रहता है कि यार 3-4 साल क्या पैसे कमाए। देखो मेरा जिंदगी इस लॉन्ग हॉल 7 दहाइयाँ कोई एक जो 7 दहाइयों का किस्सा है, 2-4 बरस की बात, 2-4 बरस की बात नहीं, मतलब इट्स अ लॉन्ग हॉल।